गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में हम किरण 11,500 प्लस बुक के टाइम एंड वर्क चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। और इस चैप्टर में जो है हमने अभी तक टाइप थर्ड तक क्वेश्चन बनाना सीख लिए हैं। थर्ड के जो बाकी क्वेश्चन का वीडियो था वो जो है लास्ट संडे को अपलोड कर दिया गया है। तो उस वीडियो को जो है आप देखकर थर्ड टाइप के बाकी क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है टाइप फोर्थ के क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। और डियर फ्रेंड्स, जो है टाइप फोर्थ में जो है अब पैटर्न थोड़ा चेंज होने वाला है। अभी क्या है, आपने टाइम एंड वर्क पर आधारित क्वेश्चन देखे। टॉपिक तो टाइम एंड वर्क ही चल रहा है, लेकिन टाइम एंड वर्क पर आधारित कई क्वेश्चन देखे। फिर उसके बाद क्या हुआ, टाइम एंड वेक्स आ गया, वर्क के साथ वेक्स भी आ गया। वेक्स का मतलब जितना वर्क कर रहे थे उसका जो है मजदूरी का पेमेंट किया जा रहा था, तो वर्क के साथ वेक्स भी हो गया। अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि टाइप फोर्थ शुरू होने जा रहा है, जिसमें आप टाइम के साथ इफिशियंसी देखेंगे। टाइम के साथ इफिशियंसी देखेंगे, यानी कार और क्षमता। ये सब कार और समय टॉपिक में ही आते हैं और ये विभिन्न वर्षों में एसएससी के एग्जाम्स में विभिन्न वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो डियर फ्रेंड्स, टाइप फोर्थ को शुरू करने से पहले थोड़ा समझ लीजिएगा। वैसे समझा हम पहले ही चुके हैं। तो आज प्यारे दोस्तों हम टाइप 4 जो है वो शुरू कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, टाइप फोर्थ में क्या होता है कि पहली बात हमने पहले दिन बता दिया था आपको कि समय गुणित क्षमता किसके इक्वल होता है, कार्य के बराबर होता है। क्या बताया था प्यारे दोस्तों, कार्य के बराबर होता है। कार्य के बराबर होता है, यानी कि डियर फ्रेंड्स E इंटू टी इक्वल टू डब्ल्यू। तो इससे आया था E इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो इससे मतलब ये हुआ कि क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और ये बात हम इस टॉपिक में कई बार बता चुके हैं। तो क्या है कि क्षमता जो है अगर ज्यादा होगी, क्षमता अगर ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। या यूं कह लीजिए कि समय अगर कम लग रहा है किसी काम को करने में, तो क्षमता ज्यादा है। समझ रहे हैं इस बात को। और समय किसी काम को करने में ज्यादा कोई व्यक्ति ले रहा है किसी काम को करने में, तो इसका मतलब उसकी इफिशियंसी कम है। तो डियर फ्रेंड्स, और हमने यही बताया था कि किन्हीं दो व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात, किन्हीं दो व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात जैसे E है, E जो क्षमता है X अनुपात Y है। पहले व्यक्ति की क्षमता X है और दूसरे की क्षमता जो है Y है। तो क्या है, टाइम अगर निकालना हो तो क्षमताएं पलट जाएंगी। सिर्फ दो व्यक्तियों की कंडीशन में होगा ये, किन्हीं दो व्यक्तियों की क्षमताओं का अनुपात जो है अगर x अनुपात y है और उनके द्वारा लिया हुआ टाइम जो है कह दिया जाए निकालना है, तो टाइम जो है वो क्षमताओं को पलट दिया जाएगा। इसी तरीके से किन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए हुए समय का अनुपात अगर दिया हो, कुछ भी दिया हो,
तो क्षमताओं के लिए क्या है, टाइम पलट जाएगा, ठीक है, और टाइम के लिए क्षमताएं पलट जाएंगी। और कब, जब केवल दो व्यक्ति कार्य कर रहे हो, तीन के लिए कंडीशन अलग हो जाएगी, जो है क्वेश्चन आने पर आपको बता दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी बी कोई कार्य जो है 3 दिन में कर सकता है, तो एक उस कार्य को एक ही दिन में कर ले जाएगा। भाई तभी तो होगा 3 गुना बेहतर कामगार, सीधी सी बात है कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है बी किसी कार्य को 3 दिन में कर रहा है, तो ए उस कार्य को एक ही दिन में कर लेगा, ठीक है। तो पूरा कार्य कितना होगा, इनका एलसीएम, ठीक है। क्षमता क्या हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी और इसकी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो कहा जा रहा क्वेश्चन है आपका, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह कार्य बी की तुलना में उसे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं ए बी की तुलना में कोई काम जो है 40 दिन कम अवधि में कर सकता है, यानी ए और बी की क्षमताओं का अंतर, ए और बी की क्षमताओं का अंतर जो है वो 40 के बराबर है, समझ रहे हैं ना। या ए बी के द्वारा लिए हुए दिनों का अंतर तुम देख लो, वो 40 के बराबर है। बात आपको आ रही होगी, आई होप कि आप सबको आ रही होगी बात समझ में, कि ए और बी द्वारा लिए हुए समयों का अंतर, ठीक है। ये सब लिखना नहीं है, लेकिन हम आपको क्या है, एक्सप्लेनेशन अच्छी हो इसलिए हम आपके सामने लिख देते हैं। समयों का अंतर कितना है, 40 दिन, ठीक है। यहां से देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या है कि ये एक दिन लेता है, बी 3 दिन लेता है, दोनों के समय बीच का समयों का अंतर क्या है, 2 है, तो 2 यूनिट जो है 40 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट जो है वो 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में करेंगे। अब पहली बात तो कार्य हमें मालूम होना चाहिए कि कार्य कौन से कार्य की बात हो रही है, कार्य कौन से कार्य की बात हो रही है, कार्य मालूम होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड देखिए कि कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये डियर फ्रेंड्स कार्य कितना है, ये होता है 3 यूनिट, है कि नहीं, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट कार्य जो है वो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, और करेगा कौन मिलाकर, ए और बी मिलकर करेंगे, तो 4 से हम भाग दे देंगे, तो 4 पंचे 20 और 5 दिया 15, ठीक है। तो ये सवाल को समझने का एकदम से फंडामेंटल मेथड था। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, असली मजा तो अब आएगा। कहा, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। तो डियर फ्रेंड क्षमताओं का अनुपात लिखिए। पहली बात तो ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। क्षमताओं का अनुपात लिखिए। ए की क्षमता क्या है, 1 है, और बी की क्षमता 3 हो जाएगी। अब देखिए ये कैसे हुआ, समझिएगा। हम एक एक चीज क्लियर करके आपको बताएंगे। ए की क्षमता बी की क्षमता से 3 गुनी है, या क्षमता का 3 गुनी है, तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, ए बराबर 3 बी।
ए की क्षमता बराबर 3 इंटू बी की क्षमता। अब डियर फ्रेंड्स ए अनुपात बी अगर लिखना हो तो हमने आपको बताया था कि जो बी का गुणांक होगा वो हो जाएगा ए, और जो ए का गुणांक क्या है 1 है, वो हो जाएगी बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये इस आधार पे इस तरीके से समझ रहे हैं ना। अब डियर फ्रेंड्स यहां पर देखिए टाइम, टाइम क्या लगेगा, क्षमताएं पलट जाएंगी। ठीक है, अब कहा जा रहा है ए बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है, ए बी की तुलना में 40 दिन कम लेता है। तो ए क्या है, ए और बी के दिनों के बीच का अंतर क्या है, 40 है, 40 है, यानी 2 यूनिट जो है वो 40 है, 2 यूनिट जो है वो 40 है। अब पूरा वर्ग क्या होगा, पूरा वर्ग क्या होगा, पूरा वर्ग ये होगा कि ए के द्वारा लिए हुए दिनों की संख्या और बी के द्वारा लिए हुए संख्याओं का समयों का एलसीएम। ए के द्वारा जो है 1 समय लिया जाता है और बी के द्वारा 3 समय लिया जाता है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 3, यही पूरा वर्ग होगा कि नहीं होगा भाई। दिनों का एलसीएम ही तो निकालते हैं तभी तो पूरा वर्ग मिलता है। तो 3 यूनिट आ गया 60। ठीक है, इसको करेगा कौन, ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर करेंगे। तो 3 और 1 4, 4 से भाग दे देंगे तो प्यारे दोस्तों आंसर आ जाएगा 15। आई होप कि अब आपको ये सवाल जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है, ये दोनों मिलकर एक कार 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है। ठीक है, ए लिख लेंगे एक तरफ, बी लिख लेंगे। ए बी की तुलना में दुगना बेहतर कामगार है, यानी कि बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बताने की जरूरत नहीं है, हम बता चुके हैं। टाइम जो है क्या होगा, क्षमता को जो है पलट देंगे। ठीक है, टाइम जो है क्षमताओं को हम पलट देंगे। अब कहा जा रहा है कि वे दोनों मिलकर एक कार को 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स पहली बात तो क्या है कि हमें कार मालूम होना चाहिए, तभी क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि यदि ए अकेला उस कार को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है अगर हमें कार मालूम होगा तभी तो हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो कार के लिए डियर फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया है प्यारे दोस्तों कि कार होता है E इंटू टी बराबर W, होता है कि नहीं। अब ए और बी अपनी अपनी क्षमताओं से मिलकर क्या है कार को क्या है 14 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, बात समझिए, यानी 3 इंटू 14। भाई ए और कहा भी स्टार्टिंग में है कि ए और बी मिलकर किसी कार को 14 दिन में पूरा करते हैं, यानी 3 इंटू 14 काम हो जाता है। अब प्यारे दोस्तों क्या कहा जा रहा है, यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो ए की क्षमता से हम भाग दे देंगे, 2 से हम भाग दे देंगे, 2 सत्ते 14, तो 7 तियां 21, यही इसका आंसर होगा। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक कार को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो अकेले बी को वह कार पूरा करने में कितना समय लगेगा। कहा जा रहा है एक कार को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं।
ठीक है। तो भाई एक कार्य को पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। तो जाहिर सी बात है बी को मान लिया x दिन लगते हैं, ठीक है। तो ए को कितना लगता है x माइनस 10, ठीक है, यही तो कह रहा है वो। अब ए तथा बी दोनों मिलकर वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो हमें पूरा कार्य मालूम होना चाहिए, तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10। अब इससे क्या है प्यारे दोस्तों, हमें क्या मिला कि क्षमताएं जो है टाइम को पलट देंगे तो क्षमताएं मिल जाएंगी, सीधी सी बात है। या ऐसे कर लो, इसका इसमें भाग दिया तो यहां आ गया x, और इसका इसमें भाग दिया तो यहां आ गया x माइनस 10। अब क्या है, पूरा कार्य ये है x इंटू एक्स माइनस 10 कर रहा है कौन, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो 2x माइनस 10 कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, इस सवाल से ज्यादा पंगा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे सवालों में क्या है, ज्यादा पंगा अगर आप लेना चाहो आपकी, तो आप पंगा ले भी सकते हो, आपके पास टाइम है। लेकिन ऐसे सवालों में जो है पहले हम जो है ऑप्शन रखना हमारे लिए बेटर रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या तो ए या सी में चेक कर लेते हैं, या बी या सी में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जरा ए देखिए है 30 एक्स, बी एक्स की जगह हम 30 रख कर देखते हैं। तो 30 एक्स माइनस 10 हो जाएगा 20, ठीक है। और ये प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 दूनी 60 माइनस 10 यानी 50, ठीक है। तो 5 6 का 30 और ये 6 दूनी 12 बराबर 12, यानी कि x बराबर जो है 30 जो है इसका सही आंसर है। अब डियर फ्रेंड्स, क्या है कि इस क्वेश्चन को आप कैसे भी लगा सकते हैं। एक तरीका और हम इसका बता रहे हैं, कहा जा रहा है कि ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। तो हमें क्या है, पहले ए लिख लेना है फिर बी लिख लेना है, ठीक है। अब क्या है, अभी से ऑप्शन का आप यूज करना शुरू कर दो। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है कि ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, इसके बाद ये लिखा है यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम क्या पहले बी के बारे में पूछा है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है बी की ऑप्शन जो है बी के लिए ही काम करेगा, जो कोई हम ऑप्शन पुट करेंगे वो बी के लिए ही काम करेगा। तो अब 12 लिखा हुआ है 12। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को जब 12 दिन में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ए और बी में कुछ ऐसी संख्याएं होंगी, ऑप्शन से हम ऐसी संख्या लेंगे जिनका एलसीएम 12 या 12 का कोई मल्टीपल हो, या 12 का कोई डिवाइजर हो। मतलब या तो जो 12 से जिसमें मल्टीप्लाई भाग चला जाता हो ऐसे ही लेंगे हम कोई, या जिसको भाग देने से जो है 12 या 120 ऐसा कुछ संबंध हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे दो ऑप्शन 30 या 20 ही हैं। 27 और 25 का 12 से क्या है, कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो हम क्या ऑप्शन, हमें मान लो अभी क्या है क्वेश्चन लगाया ही नहीं होता, तो हम क्या है पहले ऑप्शन ए रख के देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट रख के देखते हैं। तो वी की जगह क्या है 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ए 10 दिन कम समय ले रहा है, वो ये कितना हो गया 20 दिन हो जाएगा। टोटल वर्क कितना होगा प्यारे दोस्तों 60। इससे ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2 निकल आएगी, ठीक है। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 3 + 2 5 से भाग दे दिया 12 दिन, और यही क्या आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो ए बराबर जो है 30 यहां पर सही ऑप्शन है।
ऐसे भी कर सकते हैं, जैसी इच्छा वैसे कीजिए। अब प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो पाएगा। तदनुसार यदि बी अकेला वहीं कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, कहा जा रहा है। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसा है कि क्वेश्चन आपको जो अच्छे से पढ़ना भी है और जल्दी से जल्दी सॉल्व भी करना है, समझ रहे हैं। क्योंकि जब एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये तो लिखा नहीं रहता है कि ये टाइम एंड वर्क से है या टाइम एंड वर्क के कार्य क्षमता से है, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं रहता है, सीधा क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक है, तो आपको क्या है कि अपनी कमांड इतनी ज्यादा मजबूत करना है क्वेश्चंस पर कि आप सवाल देखते ही तुरंत समझ जाएं कि सवाल चाहता क्या है, और इसके लिए जो है अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। तो अब देखिए कहा जा रहा है ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में, ठीक है, कर पाता है। तो यहां क्या बात हो रही है कि काम में 50%। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, यहां काम की बात हो रही है, वर्क ए और बी। तो इसमें इन्होंने डियर फ्रेंड्स क्या कहा है कि बी जैसे जितना काम करता है, बी 2 काम करता है, तो एक जो है ए जो है एक ही काम करता है उसकी तुलना में, ये है इसका मतलब, समझ रहे हैं। और बी द्वारा लिए हुए समय से 1/3 समय में। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, वर्क तो ये आ गया, टाइम, ठीक है, टाइम। तो टाइम कितना है, बी जितना समय लेता है उसका 1/3 जो है ए लेता है। तो बी जैसे मान लो 3 यूनिट का समय ले रहा है, मतलब 3 सेकंड, 3 मिनट या 3 घंटे, 3 महीने, 3 साल, इस तरीके से। ए क्या है उसका 1/3, 3 का 1/3 एक समय लेता है, ठीक है। फिर क्या कहा गया, दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। यदि बी अकेला वहीं कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा कर पाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, डब्ल्यू मालूम है, टी मालूम है, और अब हमें क्या है, ई भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। हमारे जितने भी क्वेश्चन लगते हैं कार्य और समय के, तो क्या है उसमें क्षमता, समय और कार्य, इन तीनों की हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या होगा, ई बराबर W/T होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो यानी जो क्षमता है वो 3:2 हो जाएगी, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, इन्होंने क्या कहा है कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो पाता है। अब पहली बात जो हमें टोटल वर्क की नहीं मालूम, टोटल वर्क मालूम होना चाहिए। तो टोटल वर्क क्या होता है, कितनी बार हम बता चुके हैं कि क्षमता इंटू टाइम, ई इंटू टी। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर वह कार्य करते हैं तो 10 दिन में पूरा हो जाता है, यानी 5 में 10 का गुणा करेंगे, 3 + 2 × 10, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब यानी टोटल वर्क 50 यूनिट है। इस वर्क को अब कौन कर रहा है, बी कर रहा है। कहा जा रहा है बी अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिनों में फिनिश कर देगा। तो बस बी की क्षमता से हमने भाग दिया, तो ये बी जो है 25 दिनों में जो है इस काम को खलास कर देगा। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से सवाल समझ में आ रहे होंगे और आप जो है प्रसन्नता की अनुभूति कर रहे होंगे कि सवाल जो है देखने में कितने बड़े लगते हैं लेकिन अप्रोच के द्वारा कितने सिंपल हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, तो अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम आपसे एक लाइक की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें,
कमेंट्स करें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ काम करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगुना समय लगता है। तदनुसार यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिनों में पूरा करके निपटा देते हैं तो अकेला ए को वह कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक काम को करने में बी को ए तथा सी के एक साथ काम करने की तुलना में तिगुना समय लगता है। यानी ए प्लस बी क्या है, जितना समय लेते हैं किसी काम को करने में, उतने में जो है बी तिगुना समय ले लेता है। यानी ए प्लस बी जो है 3b के बराबर होगा। फिर कहा जा रहा है कि सी को ए तथा बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। सी को क्या है, ए प्लस बी जो है काम करने में जितना समय लेते हैं उसमें जो है सी को दुगना समय पड़ जाता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है यदि तीनों व्यक्ति एक साथ उस काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हो तो ए को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो डियर फ्रेंड्स जरा यहां पर समझिएगा, हमने आपको बताया था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 होता है। कार्य और समय की कंडीशन में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 होता है। ये हमने आपको बहुत पहले बता रखा है। तो डियर फ्रेंड जरा देखिए, ए प्लस सी क्या है, यहां पर हो जाएगा 3b और ये b तो 4b, 3b और एक ये वाला b तो 4b, तो b इससे क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स, 1/4। b की क्षमता जो है 1/4 हमें मिल गई। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स यहां देखिए, इस वाले इक्वेशन को उठा लीजिए। ए प्लस बी क्या है 2c और 1c तो 3c हुआ, तो 3c बराबर 1, तो c बराबर 1/3। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब a के लिए हम क्या करेंगे, a के लिए पूछा, क्योंकि क्या है a के बारे में ही पूछा गया है, तो a के लिए बहुत सरल हो जाएगा। a के लिए क्या हो जाएगा, 1 में से 1/4 प्लस 1/3 को हम घटा देंगे। ठीक है, 1/4 प्लस 1/3 को हम घटा देंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा, ठीक है 3 और ये 4, 1 माइनस 7/12, यानी ए की क्षमता जो है वो कितनी आ जाएगी, 5/12 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स इसमें कहा जा रहा है तीनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कुल कार्य जो है वो 10 है। समझ रहे हैं इस बात, 10 दिन में पूरा कर रहे हैं तो कुल कार्य जो है वो 10 है। ए के द्वारा लिया हुआ समय 5/12, 5/12, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि ए काम को 7.5 घंटे में पूरा कर सकता है तो बी उसे कितने घंटे में कर सकता है। ए बी से 20% कम काम करता है तो ए और बी का अनुपात क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, कई बार बता चुके हैं। ए क्या है, बी से 20% कम
काम करता है। तो यानी कि 20% का मतलब 20% कम का मतलब 20% का मतलब नहीं, 20% कम का मतलब होता है 80%, और 80% का मतलब होता है 4/5। ठीक है, 4/5। तो इफिशियंसी डियर फ्रेंड्स हम जब हम लिखेंगे तो इफिशियंसी क्या लिखेंगे डियर फ्रेंड्स, ए और बी के लिए इफिशियंसी क्या हो जाएंगी, तो ए की हो जाएगी 4 और बी की जो है 5 हो जाएगी कि नहीं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है यदि ए उस काम को 7.5 घंटे में पूरा कर लेता है तो डियर फ्रेंड टाइम के लिए क्या है, क्षमताएं पलट जाएंगी, तो 5:4 हो जाएगा। अब ए कितना समय ले रहा है, कितना समय ले रहा है, 7.5 घंटे। 7.5 घंटे यानी कि 15/2। 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 15/2 है कि नहीं। बात समझिए, ए जो है 5 यूनिट है और जो कि 15/2 के बराबर है, और बी के द्वारा लिया हुआ समय कितना होगा, 4 यूनिट। तो बस 1 यूनिट के लिए क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, 5 से भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाता है, 3/2। ठीक है, और 4 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 4, तो 6। ठीक है, 6 घंटे जो है लगेंगे। आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला उतना कार्य कर सकता है जितना बी तथा सी मिलकर कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। सी अकेला उसी कार्य को 48 घंटों में कर पाता है। तदनुसार बी को अकेला वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए अकेला उतना कार्य कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए बराबर बी प्लस सी। ठीक है, अब ए को क्या कहा गया है, ए को किसी कार्य को करने में, ए और बी लिखा है, ए और बी को किसी कार्य को करने में 9 घंटे 36 मिनट लग रहे हैं। 9 घंटे 36 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, 9 घंटे 36 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा, क्या है, 48/5। ठीक है, ए प्लस बी को कार्य को करने में 48/5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, और सी को वहीं कार्य करने में 48 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है बी जो है अकेला इसी कार्य को कितने घंटों में कर लेगा। तो डियर फ्रेंड्स बात समझिएगा, ए प्लस बी किसी कार्य को करने में 48/5 घंटे का समय लेता है। तो इसकी जब हम क्षमता लिखेंगे तो क्षमता क्या है, जितना समय लेता है वो क्या है 1 के अपॉन में चला जाता है, ये हमने आपको बताया था। तो क्षमता हो जाएगी, जैसे एक किसी कार्य को करने में 48/5 घंटे का समय लेता है। ठीक है, तो ए की जो क्षमता हो जाएगी 1/48/5। अरे सीधी सी बात है, ए किसी काम को करने में 12 घंटे का समय लेता है या 12 दिन का समय लेता है, तो ए का 1 घंटे या 1 दिन का काम हो जाएगा 1/12। ठीक है, तो क्षमता हो जाएगी 5/48। ये ए प्लस बी की क्षमता है, ए की नहीं है, ए प्लस बी की क्षमता है, समझ रहे हैं। और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, सी की, ये ए प्लस बी की क्षमता है, इसकी हो जाएगी 1/48। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स देखिए, बात को जरा समझिएगा, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा, अभी 1 नहीं लिखना है,
इसको काउंट करके वहां पर लिखना है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमताओं का योग कितना होगा? 5/48 प्लस 1/48 यानी 6/48। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों, आई होप कि इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ए बराबर बी प्लस सी है, ठीक है, तो बी प्लस सी की जगह हमने ए रख दिया, तो 2a इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, यहां ए रख दिया तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/16 हो गया, 1/16। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए बराबर आ गया 1/16। अब क्या है, कहा जा रहा है कि बी इस कार को करने में कितना समय लेगा, बी इस कार को करने में कितना समय लेगा, तो हमें बी की क्षमता मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो a प्लस बी की क्षमता है 5/48। ठीक है, और a की क्षमता है 1/16। ठीक है, तो b के लिए क्या हो जाएगा? 5/48 माइनस 1/16। ठीक है, 1/16। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? दो बटे 48 यानी 1/24। बी की क्षमता जो है क्या है? बी एक दिन में क्या 1/24 काम करता है, तो पूरा काम करने के लिए 24 दिन लेगा। ठीक है, 24 दिन। ये डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। ए उतना ही काम करता है जितना बी प्लस सी करते हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी किसी काम को कितने टाइम में करते हैं? 9 घंटे 36 मिनट में, यानी 48/5 घंटे में। ठीक है, और सी अकेला उसी काम को क्या है? 48 घंटे में करता है। तो अब डियर फ्रेंड्स, हमें इससे क्या मिला? हमने जब इससे इफिशियंसी जब हम इनकी हमने अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/48, 1 घंटे का काम हमने निकाला, और इसकी क्या हो जाएगी? सी की इफिशियंसी 1/48 हो गई कि नहीं हो गई? अब ए प्लस बी प्लस सी तो क्या हो जाएगा? 6/48 यानी 1/8। आई होप कि आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है ए बराबर बी प्लस सी, तो इसकी जगह हमने ए रख दिया, तो ए अकेला कितना हो गया? 1/16 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ए प्लस बी में क्या है? 5/48 के बराबर है, तो ये क्या है? 1/16 तो आ ही गया, तो 5/48 में से 1/16 घटाएंगे तो कितना आया सॉल्व करके? 1/24, यानी बी की क्षमता 1/24, यानी बी मतलब बी एक दिन में 1/24 काम करता है या 1 घंटे में? तो पूरा काम करने के लिए क्या है? पूरा काम बी जो है वो 24 घंटे में करेगा, 24 घंटे में करेगा। आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स, तरीके और भी हैं इस सवाल को लगाने के, लेकिन क्या है कि जो सरलता लगता है वही आपको बताते हैं। इस सवाल को लगाने का यही तरीका हमें अच्छा लगा, हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने में समर्थ है। प्रतिभा और सोनिया अलग अलग
उस कार्य को क्रमशः कितने दिनों में पूरा कर सकती है? भैया ये प्रतिभा हो गई और ये सोनिया हो गई। इफिशियंसी की बात हो रही है, तो प्रतिभा जो है सोनिया से 3 गुना दक्ष है। यानी सोनिया जो है जितनी देर सोनिया की क्षमता 1 है तो प्रतिभा की क्षमता उससे 3 गुनी है। तो टाइम क्या है, क्षमताएं पलट जाएंगी। ठीक है, ये अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है प्रतिभा सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को करने में समर्थ है। तो प्रतिभा और सोनिया के बीच जो है लिए हुए दिनों का अंतर क्या है? 1 और 3 के बीच का अंतर 2। ठीक है, तो क्या है, 60 है। ठीक है, ये तो इन्होंने कहा है प्रतिभा और सोनिया अलग अलग उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो 1 यूनिट कितना है, 30, और 3 यूनिट 30 3 90। ठीक है, प्रतिभा उस काम को जो है 30 दिन में करेंगी और सोनिया उस काम को जो है वो 90 दिनों में करेंगी। आई होप कि आप सबको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं। बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? ए बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। ए बी से जो है 3 गुना कार्य कर सकता है, यानी बी और ए की क्षमता में जो है अनुपात जो है 3:1 हो गया। ठीक है, अब वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं। 2/5 भाग 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो पूरा कार्य जो है देखिए 2/5 भाग जो है 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक भाग पूरा कार्य जो है 45/2 दिन में जो है पूरा करेंगे। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है ये कौन करता है, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस पूरे कार्य को करते हैं 45/2 दिनों में। यही तो कहा जा रहा है कि ए प्लस बी 2/5 भाग को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो इसका मतलब ए प्लस बी पूरे कार्य को जो है एक भाग को जो है 45/2 दिनों में जो है पूरा करेंगे। लेकिन क्या है, अब कहा क्या गया देखिए, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब ये होता है ए अनुपात बी बराबर 3:1 का। इसका मतलब ये होता है कि ए बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये होता है ए बराबर 3b, ये होता है ए बराबर 3b। तो 4b बराबर 45/2 दिन। ठीक है, अब देखिए, अब डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या है, बच्चे 100% मिस्टेक कर जाएंगे अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। अब यहां पर b की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये नहीं करना है कि b इक्वल टू 45 2 × 4 45/8 पूरा सत्यानाश। आंसर तो कहीं है ही नहीं, ये नहीं करना है। यहां थोड़ा समझना है बस। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ए की जगह हमने 3b लिख दिया था, बी की जगह b था, तो 4b 45/2 दिन आ गया था। यानी कि बी नाम के 4 लोग हैं, वो किसी कार्य को 45/2 दिन में कर रहे हैं। अब बी नाम का एक ही शख्स रह जाए तो ज्यादा दिनों में करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझिए, 4 बी हैं, मान लो ये मतलब क्या है, बी हमने एक कोडवर्ड दे दिया है कि जो हमारा काम कर रहे हैं उनमें ये 4 बी नाम के कोडवर्ड के लोग लगे हैं। ठीक है, तो वो किसी कार्य को 45/2 दिन में कर रहे हैं। अब 3 बी भाग गए, एक ही बी बचा, तो वो काम को कम दिनों में करेगा कि ज्यादा दिनों में करेगा? जाहिर सी बात है ज्यादा दिनों में करेगा, और ज्यादा के लिए क्या होता है, गुणा होता है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, बी अकेला जब 4 बी 45/2 दिनों में करेंगे तो अकेला बी क्या है, इस 4 का यहां गुणा हो जाएगा। ठीक है, उस वाले कंसेप्ट से मत चले आना
कि सीधी 4 से यहां भाग दे दो, फिर सर पीट लोगे। ये क्या हो जाएगा, बी जो है 90 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आई होप कि अभी तक जो है मैंने जितने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। लाइक तो करिए ही करिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लाइक का बटन दबाने में कौन सी मेहनत पड़ेगी, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा x प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य x माइनस 5 व्यक्ति द्वारा x प्लस 20 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है, x का मान बताइए। तो भैया देखिए, x प्लस 4 व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, x प्लस 5 दिनों में किया गया कार्य, ठीक है, ये बराबर है x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा, x माइनस 5 व्यक्तियों द्वारा ठीक है, x प्लस 20 व्यक्ति 20 दिनों में किए हुए कार्य के बराबर है, x का मान बताइए। तो डियर फ्रेंड्स इसके दो तरीके हैं, या तो क्या है कि जाहिर सी बात है कि आप क्या मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ये करते रहिए, लेकिन क्या है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्या है, हमारी कोशिश यही रहती है कि टाइम बच जाए, कैसे भी सेकंड सेकंड का हिसाब हमें बचाना है। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स हम पहले क्या है ऑप्शन 1 रखकर देखते हैं। तो डियर फ्रेंड देखिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट में जो है x बराबर 20 हम रखकर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 24, 20 और 4 24 और इंटू 25, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स क्या है 20 माइनस 5 15 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 दिया 15 और 5 25, तो देखिए डियर फ्रेंड 24 पंचे 120, 40 दिया 120, यानी कि x बराबर 20 होगा। ये अच्छा हो रहा है कि ऑप्शन ए पे ही जो है आंसर आ जा रहा है, नहीं ऑप्शन चेक करने में भी थोड़ा टाइम किल होता है। फिर आपकी मर्जी, आप अगर पूरा मल्टीप्लाई कराना चाहें तो करा सकते हैं, वो तो बच्चों की तरह है। आपको जो है बच्चा नहीं बनना है, आपको क्या है बड़ों की तरह सवाल लगाने, स्मार्ट अप्रोच से लगाने। अब डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है, बताइए वह काम 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिनों में कर लेंगे। जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं, ठीक है, जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है, तो यानी एक आदमी जो है वो 2 लड़कों के बराबर है, एक आदमी की क्षमता जो है वो 2 लड़कों के बराबर है। तो 1 मैन इक्वल टू 2 बॉय, या तो लड़कों की क्षमताओं को आदमी की क्षमता में चेंज कर लो या आदमी की क्षमता को लड़के की क्षमता में बदल लो, मर्जी आपकी। अब देखिए डियर फ्रेंड्स 3 आदमी और 4 लड़के, 3 आदमी और 4 लड़के कितने हो जाएंगे, 3 आदमी और 4 लड़के, तो डियर फ्रेंड्स 6 बॉय प्लस 4 बॉय यानी कि 10 बॉय, ठीक है 10 बॉय। अब डियर फ्रेंड देखिए काम
जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं उस काम को करना है 10 बॉयज को, 10 लड़कों को वो काम करना है जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बात समझिएगा, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं और एक आदमी क्या है 2 लड़कों के बराबर है, तो जाहिर सी बात है 20 लड़के उस काम को 8 दिन में करेंगे। यही तो मतलब हुआ इस बात का, ठीक है। तो पूरा कार हम क्या करते, 10 × 8 करते कि नहीं करते, लेकिन क्या है कि आदमी को हमने बच्चों में चेंज किया है, लड़कों में चेंज किया है, तो काम क्या हो जाएगा 20 × 8। इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि लड़कों के ही यूनिट में हम सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, लिया हुआ समय, ठीक है। क्या पूछा गया है कि ये जो है 10 वाय कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक है। 10 से भाग दे दिया तो 16 दिन, 16 दिन में जो है वो कर लेंगे सब, 16 दिन में जो है इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से दुगना काम कर लेता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिनों में कर लेते हैं, ठीक है। ए और बी क्या है 9 दिन में एक काम को जो है निपटा देते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से दुगना काम कर लेता है। भाई इफिशियंसी देखिए, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी तिगुनी है, तिगुनी है। यह है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, पहली बात हमें टोटल वर्क मालूम होना चाहिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा डियर फ्रेंड्स, कहा जा रहा है ए प्लस बी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, यानी ए की इफिशियंसी 3 है और और बी की इफिशियंसी 1 है। दोनों अपनी अपनी इफिशियंसी से मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 4 × 9। ये हो जाएगा नहीं, हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। अब डियर फ्रेंड्स पूछा क्या जा रहा है कि ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यानी ए की जो है क्षमता से भाग दे दो, 3 × 9 और 4 × 12, ठीक है। ए अकेला इस कार को जो है 12 दिनों में समाप्त कर देगा। अब डियर फ्रेंड्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर का। मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जयश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है। वे दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे। मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसे जयश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इस बात को जरा समझिएगा। जयश्री मनोज से 100% अधिक कुशल है, अधिक कुशल है, यानी कि जयश्री की क्षमता मनोज से दुगनी है। भाई जयश्री मनोज अगर कह दिया जाता है जयश्री मनोज के बराबर कुशल है, मनोज की बराबर कुशल है, तो इसका मतलब ये हो जाता कि जयश्री और मनोज जो है दोनों की क्षमताएं आपस में बराबर हैं, 100% है। लेकिन कहा जा रहा है जयश्री मनोज से 100% अधिक कुशल है, यानी मनोज जितना कुशल है 100% तो है, जयश्री उससे भी 100% कुशल है, यानी जयश्री मनोज से जो है दुगनी कुशल है, ठीक है।
सवालों की जरा भाषा समझा कीजिए, समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि 100% का मतलब एक होता है। तो जयश्री जो है मनोज से दुगनी कुशल है, ये तो इफिशियंसी जयश्री और मनोज की इफिशियंसी 1 है, तो जयश्री की हो गई 2:1 जो है इनकी कुशलताओं का अनुपात हो गया। अब कहा जा रहा है मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा करता है, ठीक है, जयश्री ने सहायता की, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो भैया मेरे कि काम क्या है, मनोज जो है 42 घंटे में पूरा कर रहा है, तो मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा कर रहा है और मनोज की इफिशियंसी 1 है, तो काम कितना हुआ? 42 × 1 यानी कि 42, ठीक है। अब इस काम को कौन कर रहा है? ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, जयश्री और मनोज। 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 14 घंटे, ठीक है। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो रमन उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? रमन अमन से 25% अधिक कुशल है, तो रमन अमन का 5/4 है, ठीक है। इफिशियंसी कैसे लिखेंगे? रमन और अमन के बीच में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है? अमन अब देखिए क्या एफिशिएंस टाइम की बात आ गई है, तो टाइम देखिए डियर फ्रेंड्स, क्षमताएं पलट जाएंगी 4:5। अब देखिए यहां पर कितना मजा आने वाला है, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। अमन एक कार को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो रमन उस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा? अरे भाई 5 यूनिट है 25 के बराबर, तो एक यूनिट क्या है? 5 के बराबर होगी। रमन की कितनी यूनिट है? 4 यूनिट, यानी 4 दिन, तो 4 यूनिट 20 दिन के बराबर होगा, ठीक है। रमन जो है 20 दिन में उस कार को निपटा देगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, आपको तो यही सीधी सी बात है। 5 25, 5 आया, 5 का मनी 1 में 4 में गुणा, तो यहाँ पे 20 आंसर हो गया। एग्जाम में तो क्या है, उड़ाने हैं क्वेश्चन, किसी को समझाना थोड़ी है। हाँ, और ऐसे भी नहीं उड़ाने हैं कि गलत करके आ जाओ, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और अप्रोच सोच लगाना है, और आधे स्टेप अपने दिमाग में करिए, आधे पेज पर करिए, और जल्दी से जल्दी करिए और सही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, निर्मित किसी कार के 2/3 भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। कशिश की क्षमता निर्मित की क्षमता से दुगनी है, कशिश उस कार को कितने दिनों में पूरा करेंगी? ठीक है, निम्रत जो है किसी कार के 2/3 भाग को 18 दिनों में करती है, तो जाहिर सी बात है पूरा कार करने में लगा हुआ समय कितना होगा? 27 दिन। ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा? अब कहा जा रहा है कि कशिश की क्षमता निर्मित की क्षमता से दुगनी है। एफिशिएंसी लिखिए डियर फ्रेंड्स, कशिश और निर्मित की जो है 1 है, तो कशिश की 2 है। टाइम जो है क्षमताएं पलट जाएंगी। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि ये बोल रहे हैं कि हाँ, निम्रत किसी कार को 27 दिन में पूरा करती है।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है दो भाग जो है ये 2 यूनिट का समय है, ये 27 के बराबर है। ठीक है, और कशिश का क्या है, 1 यूनिट का समय है, तो कशिश उस कार्य को 27/2 दिन में पूरा करेगी। यही आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो हमने किरण 11500 प्लस बुक के टाइम एंड वर्क टॉपिक के टाइप 4 के जो है 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, शुरुआत के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप सभी फ्रेंड्स से मेरा यही विनम्र अनुरोध है कि आप लोग जो है आगे तो बढ़ रहे हैं, तो वो बढ़ ही रहे हैं, वो तो सीख ही रहे हैं। आपका क्या है, जो पहले का पढ़ा हुआ है, जैसे अभी तक आपने टॉपिक पढ़े हैं, जैसे हमसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, डिस्काउंट भी परसेंट उसी की तरह है, प्रॉफिट एंड लॉस की तरह, उसके भी आप क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, और टाइम एंड वर्क के टाइप 3 तक पढ़े। तो इन सब का आप रिवीजन जो है करते रहिए। और उससे पहले हमने आपको क्या है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाया था, उसका आप जो है रिवीजन करते रहिए। रिवीजन पर जो है हम बार बार जोर देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि रिवीजन से जो है हमारे कंसेप्ट पर जो पकड़ है वो मजबूत होती जाती है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप एक एक बार पढ़कर रिवीजन नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप चाहे इतने होशियार होंगे, कंसेप्ट को, अप्रोच को भूल जाएंगे। तो रिवीजन लगातार करते रहिए, क्योंकि अब जो है आप लोगों के कुछ दिनों बाद, इस महीने और अगले महीने एसएससी के कुछ एग्जाम होंगे, रेलवे की भी कुछ एग्जाम होंगे। तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स अति आवश्यक है कि आप अपने जो आगे पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो पहला पढ़ा हुआ है वो तो आपको अच्छे से मेमोराइज रहना चाहिए। मतलब उसके कंसेप्ट, उसके अप्रोच आपके दिमाग में अच्छे से रहना चाहिए। तो उसके लिए आप भरपूर रिवीजन कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी दोस्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। जो सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आप उसकी टाइमिंग कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको वो सवाल समझा दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, एक खुशनुमा और स्वस्थ माहौल का निर्माण करिए, और अपनी पढ़ाई पर पकड़ बनाए रखिए, सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।